अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोस में शायद आप लोगों ने ये बात सुने होंगे। मैं अक्सर ये बात बोलते रहता हूँ कि देखो, मेरी उम्र जो है ना, अभी फ़िलहाल वो 48 ईयर्स रनिंग है, यानी 48वां साल मेरी ज़िंदगी का भी ये चल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 48 साल की ज़िंदगी में कभी मुझे एक घंटा भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी बीमारी, किसी मरज़ के लिए। ऐसे ही मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि ना मुझे ब्लड प्रेशर पता है कैसे होता है। मैं खाली सुनते रहता हूँ कि ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है। ऐसे ही जो है शुगर किसे कहते हैं और ये बीमारी किस तरीके से होती है, मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, हमारे कंपनी की तरफ से हर 3 महीने में हमारा फुल बॉडी चेकअप होता है। तो हर 3 महीने की हमारी जो रिपोर्ट आती है वो देखते रहता हूँ मैं कि शुगर भी लेवल में है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लेवल के अंदर है। अब मैं आज जो है ना, आप लोगों को सीरत की रोशनी में कुछ बातें बताने वाला हूँ जो मेरी ज़िंदगी में है। हो सकता है आप लोग भी अगर उन बातों पर अमल करें तो ये बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो है ना, ये ताल्लुक़ रखती है इंसान के फितरत से और इंसान की सोच से। अगर आप ये चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहे, आपको कभी किसी किस्म के गोली खाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह तबारक व ताला हमेशा आपको सेहतमंद रखे, तो देखो उसके लिए कुछ चीज़ों को आप इख्तियार करो। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो सीखा हूँ वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग मुस्बत सोच। मुस्बत सोच का मतलब ये होता है कि आप हर मामले में, हर बात को जो है ना, पॉजिटिव अंदाज में सोचो। अब मैं उसकी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी दावत में चले गए। अब अक्सर लोग निगेटिव जो थिंकिंग लेकर जाते हैं कि भाई मेरे को कोई पूछ रहा नहीं, मुझे कोई बिठा रहा नहीं, मेरे प्लेट के अंदर कोई गोश्त नहीं डाल रहा है, कोई सालन नहीं डाल रहा है। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे दावत आई हुई है, जिस शख्स ने दावत दिया है मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। खाने के लिए कहीं पे भी जगह मिल गई वहाँ बैठ जाता हूँ, जो खाना था वो खा लिए, वहाँ से निकल गए। अब हमारा प्रॉब्लम जो होता है ना, सबसे बड़ा वो यही होता है, हम इस सोच के साथ में जीते हैं। हमारी यही सोच हमको ज़हनी बीमार बनाती है कि मैं दावत में गया तो 4 लोगों ने मुझे पूछना चाहिए, 4 लोगों ने मेरी प्लेट में खाना डालना चाहिए। और इसको हम लोग जो है ना इज्जत नफ्स समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि खाना तो हम रोज़ाना खा रहे हैं, अपने घर पे भी खा रहे हैं, अगर नई दावत में तो अपने घर पे खाना ही है। और ऐसा नहीं है कि घर में गुर्बत है, फाका कशी है, इफलास है कि भाई घर पे खाना नहीं पकने वाला है। एक्चुअल में अब मैं आपको जो है ना और मुल्कों की रोशनी में यही चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी दावतें साउथ कोरिया में भी अटेंड किया हूँ, इसी तरीके से और दीगर मुल्कों के अंदर भी। आपको ये जान के हैरत होंगी कि प्लेटों में खाना डालने का सिस्टम इंडिया के अलावा मैंने पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा हूँ, यहाँ तक कि अरब मुल्कों में भी नहीं। वहाँ पे भी हम लोग जो है रासल खैमा में रोज़ाना इफ्तार के दस्तरखान पे बैठते थे शयूख के। वहाँ पे आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपको जिस टाइप की मंदी खाना है, बकरे की मंदी है, मच्छी की मंदी है, इसी तरीके से और दीगर चीज़ें आपके सामने, फरीद है, सरीद है, सारी चीज़ें रखी हुई है, आपको जो खाना है खाइए। ऐसे ही बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है ना ये सर्व करने का सिस्टम आपको खाली हमारे इंडिया में ही मिलेगा। अब साउथ कोरिया वगैरह में तो मैंने यहाँ तक देखा हूँ कि जिस प्लेट में आप खा रहे हो उसे उठाकर जहाँ धोई जाती है प्लेट, वहाँ पे यानी ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है, वहाँ इंसान प्लेटें वगैरह नहीं धोते हैं, उसकी मशीन में ले जाके रखना ये भी आपका काम होता है। फिर चाहे आप कमिश्नर साहब हो,
प्रोफेसर साहब हो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई भी रहो, वहाँ पे ये सारे काम आपको अपने हाथों से करना पड़ते हैं। अब ये खाली आपको हमारे मुल्क में ही मिलेगा। अरे मुझे वोटियाँ नहीं डाले यार। अब ये सवालात आते हैं हमारे पास में, बोले मुफ्ती साहब आप इसके ऊपर भी एक वीडियो डालिए कि दावत में जब जाते हैं ना तो लोग अपनी पहचानत वालों को खूब वोटियाँ डालते हैं, हमारे को कोई वोटियाँ ही नहीं डालता। बोले इसके उन्वान के ऊपर भी आपका कोई वीडियो आना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम जो है ना एक फेक प्राइड में जिंदगी गुजार रहे हैं। फेक प्राइड किसे कहते हैं? हमने अपने अंदर ही, अपने दिल में ही अपनी एक शख्सियत बनाई हुई है। हमको ये लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ, इस वजह से जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पे मेरे लिए दस्तर बिछ जाना चाहिए। हाँ, मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है टाइमिंग और वक्त का। तो मैं खाली इतना मालूम करता हूँ कि भाई प्रोग्राम टाइम और वक्त पे शुरू होने वाला है या नहीं, क्योंकि फिर मेरे हर टाइम के लिए जो है ना कुछ मैंने काम तय किए हुए होते हैं। ये नहीं है कि वो वहाँ जाने के बाद 1 घंटा रुको और उसकी वजह से फिर मेरा जो अगला प्रोग्राम है मुझे वो कैंसिल करना पड़े। इस चीज़ का मैं बस ख्याल रखता हूँ। तो देखो ये चीज़ हमेशा जहन में रखो, हमेशा आप लोग ये चीज़ जहन, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो आप जहनी तौर पे जो है ना पुरसुकून रहोगे। जितना आपको लगता आपने लिए खा लिए, चलो हो गया मसला। ऐसे ही अब दूसरी चीज़, निगेटिव थिंकिंग किसे कहते हैं? निगेटिव थिंकिंग इसे कहते हैं कि आपने, किसी ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया कि माशाल्लाह वो काफ़ी खुश है, उनको कोई जॉब लग गई है, वो इंडिया से अमेरिका सफ़र कर रहे हैं। किसी के बच्चे ने जो है एब्रॉड के अंदर उसको जॉब लग गई है, उसने नया घर ख़रीद लिया है, किसी ने नई गाड़ी ख़रीद लिया है। अब ये सब जो चीज़ें होती है, या एक और सिंपल मिसाल है, जैसे हमारे शेयर मार्केट के लाइन से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोग प्रॉफिट के स्क्रीन शेयर करते हैं। अब मैं तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, वरना तो लाखों वाले भी लोग हमको स्क्रीन भेजते हैं, मैं उनके स्क्रीन नहीं शेयर करता हूँ। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि निगेटिव जो थिंकिंग है, जेलोस जिसे कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के स्क्रीन देख के, इस तरह के मैसेजेस देख के, या दूसरों की खुशी देखकर उनके अपने अंदर एक हसद और एक जलन पैदा होता है, या उनके अंदर एक निगेटिविटी पैदा होती है। क्या निगेटिविटी पैदा होती है? आ, क्या नवी गाड़ी लिए, नवा घर लिए, पैसे कमा लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आप टेंशन में आ जाते हो ये सब चीज़ें देखकर, तो इसका मतलब ये है कि आप निगेटिव थिंकिंग के पेशेंट हो, आप मरीज हो उसके। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हम प्रॉफिट के स्क्रीन शेयर करते हैं, लोग हमको दुआ देते हैं, हम भी उनको दुआ देते हैं। लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमको उनके प्रॉफिट कमाने से खुशी होती है, हम ये चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाएं। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि किसी ने नई गाड़ी लिया है, बेचारे ने फेसबुक पे डाला, तो आपने अपने दिल में से ये खुशी का इजहार करना चाहिए कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसके कमाई में और बरकत दे। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि किसी के बच्चे अगर एब्रॉड जा रहे हैं, या वो बाहर यूएस यूके जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने दिल में ये सोचें कि मैं मेरे बच्चों पे भी अच्छी मेहनत करूंगा ताकि उनको भी अच्छी जॉब लगे और वो भी अच्छे से अच्छा कमा सके। ये नहीं है कि आप उनसे हसद कर रहे हो, जलन कर रहे हो। देखो हमारे समाज में क्या है, ये जो हसद और जलन, जो मैंने आपको निगेटिव थिंकिंग बताया ना, अक्सर लोगों के ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनने का और शुगर का मरीज बनने का एक रीज़न ये भी होता है कि लोग दूसरे के खुशी को देखकर वो जलना शुरू कर देते हैं। अभी उसकी भी एक मिसाल मैं देता हूँ। एक साहब जो है मेरे से मशवरा लेके लोगों को ज़कात के पैसे बांटा करते थे, तो मैंने उनको बोला भाई हमारे मौजिन साहब है, उनको भी दे दो। नहीं नहीं, गाड़ी लिए बोले उन्होंने, और मैंने उनको 2-4 महीने पहले देखा था बकरे का गोश्त खरीद रहे थे। अरे तेरे को करने का क्या है, तू ज़कात दे दे, वो मुस्तहिक़ ज़कात है। गाड़ी जो है वो ज़रूरत में आती है, हवाईज असलिया के लिस्ट के अंदर गाड़ी आती है, वो ज़रूरत की चीज़ है उनके। भले उन्होंने 1 लाख रुपये की बाइक खरीदी होंगी, मगर उससे वो साहिब निसाब नहीं बन जाते।
बकरे का गोश्त खा रहे थे तो इससे तेरे पेट में क्यों गड़बड़ हो रही है, तकलीफ हो रही है? बकरे का गोश्त खाने दो, मच्छी खाने दो। ये देखो, ये हमारी थिंकिंग है। हमारे यहाँ पे गरीब का मतलब ये है कि उसने सिर्फ भीख मांग के खाना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं, समाज ने अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब हमने ही अमीर बनना, हमारे पास में ही गाड़ियां आना, हमारे ही बच्चों ने तरक्की करना। ये एक निगेटिव थिंकिंग है समाज की, जो अक्सर लोगों के ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शुगर का मरीज बनने का एक जो रीज़न है वो ये है कि लोग जो है ना, वो ये चाहते हैं कि मैं ही तरक्की करूं, नई गाड़ी हमने ही खरीदना, अच्छा घर हमने ही बनाना। तो वो किसी दूसरे के बारे में जब ऐसा सुनते हैं कि कोई नई कार जो है किसने खरीदा और उसने फेसबुक के ऊपर डाल दिया, तो इनका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है बढ़ना शुरू होता है। तो अगर आपके अंदर भी ये सिफत है, आपके अंदर भी ये फितरत है ना, तो आपको इसको बदलना चाहिए। बल्कि आपने खुश होना चाहिए, दूसरे के खुशी से खुश होना ये सीखो। उसका तरीका क्या है कि किसी ने ऐसा पोस्ट किया, आप उसके नीचे माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ दे दो उनको, अल्लाह ताला आपको और बरकतों से नवाजे। तो देखो, अल्लाह ताला आपको भी बरकतों से नवाजेगा। तो जिंदगी में जो है ना, मुस्बत सोच होना बहुत जरूरी है। मैंने जो आपको बताया ना, एक तो ये बीमारियां अपने को नहीं है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। और जो मैंने जिंदगी में तरक्की किया, तो मैंने खुद जो है ना, मैं लोगों के साथ इंटरव्यू देने को गया। अब बताओ मुझे, मेरा एक शागिर्द जो है, वो एक पूरे 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 क्या पूरे कॉलेज का आज प्रिंसिपल है। मुझे याद है जब उसकी तालीम पूरी हुई थी, मैं उसके साथ में सफ़र करके गया, और मैं ही वो शख्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसके हाथों में वो जो मैनेजमेंट था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे। मैंने वो लेटर लिया और हमारे शागिर्द के वालिद साहब को, और फिर उनके हाथ में दिया। मैं उनके साथ सफ़र में गया। तो मैंने क्या है, लोगों को लाइन से लगाने के लिए, लोगों को जॉब से लगाने के लिए, और यही सिफत मेरे बच्चों के अंदर भी है, वो लोग भी यही काम करते हैं। अभी आप देखते होंगे ना हुसैन हाशमी का चैनल, करियर गाइडेंस विद हुसैन हाशमी, आप देखो, उसमें वो लोगों की रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। और लोगों का जब तकाजा आता है कि इस लाइन से रहबरी करो, तो उस लाइन से भी लोगों की रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है मालूम है? इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि भाई, आप लोगों का जब भला सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके साथ भलाई का मुआमला करते हैं। खुश होना सीखो, खुश होना, लोगों के खुशी से खुश होना सीखो। किसी के बहन बेटी का रिश्ता अगर जम गया है, तो आप खुश हो जाओ उससे। अब देखो, निगेटिविटी किसे कहते हैं? हम लोग, जो हमारी ईमान वाली बहनें हैं, जो गैरों के चक्कर में फंस जाती है, उनको घरों पे जाके समझाने का काम करते थे। तो एक जगह पे हमारा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो बड़ी बहन है, अभी तक उसी की शादी नहीं हुई थी, वो भी बेचारी 40 साल से ऊपर क्रॉस कर चुकी थी। तो हमारे जो साथी है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने पूछे, बोले आप भी यहीं रहती है माँ बाप के साथ? हाँ, बोले मेरी शादी च नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई? बोले आपकी शादी। अब देखो, शादी नहीं होने का रीज़न, उनके घर पे जब भी कोई रिश्ता आता था, जब भी कोई रिश्ता आता था, तो उनके बिल्डिंग के, अब देखो हर आदमी के बिल्डिंग में लोगों से कुछ ना कुछ मसाइल को लेके लड़ाई झगड़े होते हैं। गली में लड़ाई झगड़े होते हैं, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते हैं। उनके घर पे जो भी रिश्ता आता था, तो मोहल्ले वाले वो पहले से ही रोड के ऊपर जो है बैठे हुए होते थे, यानी इंतजार में, सीढ़ियों के पास खड़े हुए होते थे कि मेहमान कब आएंगे और हम उनको कब भड़काएंगे। तो जैसे ही ये मेहमान सीढ़ियों से गुजरते थे, तो वो सलाम वगैरह करके, जी जी माशाअल्लाह, कहाँ आना हुआ था? अच्छा अच्छा, रफ़ीक भाई के घर पे। अच्छा, रिश्ते के सिलसिले में आए थे? जी जी जी। हाँ माशाअल्लाह, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब कैसा है, उनके बेटियों के कुछ मसले मसाइल हैं। अब देखो, इस तरह से जो है ना, क्योंकि मैं इससे पहले आपको कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत सारे नीच लोग देखा हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में जिस टाइप के नीच, कमीने, रजील, जलील, हराम के पिल्ले, गंदी नाली के गटर में रेंगने वाले कीड़े आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हमारे मुल्क में। और ये जो गंदी नाली के गंदे कीड़े होंगे, माशाअल्लाह अच्छे खासे नहाए धोए हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए,
और बदन पे इतर लगाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हमारे यहाँ पे आपका किसी से इख्तिलाफ होने दो या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होने दो, तो लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ जब आपका किसी से हो जाए, उसके बाद आपके बारे में दिल से कैसी कैसी कहानियां घड़ना है, कैसे कैसे किस्से जो है वो अपने दिल से ईजाद करना है, उसको बयान करना है। हमारे यहाँ पे यही होता है। मतलब मेरे पास में ऑफिस के अंदर पहले जो है ना तलाक और खुला के मसले मसाइल लेके लोग आते थे, अभी भी आते हैं। अक्सर क्या होता है, जो मियाँ बीवी यानी एक तो कई सालों तक एक बिस्तर पे सोए हैं एक दूसरे के साथ में, माशाअल्लाह, बच्चे पैदा किए हैं 4-5, अब आपस में कुछ इख्तिलाफ हो गया, उसके बाद वही बीवी जो इस मर्द के पहलू के अंदर कई सालों तक सोई है, और वही लड़के वाले जिनकी इस लड़की ने खिदमत की है, अब दोनों एक दूसरों के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम, बहतान और तोहमतें लगाते हैं ना, अफसोस होता है ये सोचकर कि अरे तुम इंसान हो, तुमसे अच्छे कुत्ते, सुअर और जो है ना जानवर होते हैं, कि एक आदमी से आपका किसी मसले में इख्तिलाफ, अरे उस मसले की हद तक बात करो। हमारे यहाँ वो हद तक बात नहीं की जाएगी। किरदार कशी जिसे कहते हैं, किरदार कशी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी के ऊपर अटैक करना और किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है ना तोहमतें, बहतान और झूठ घड़ना, ये आपको दुनिया में सिर्फ इंडिया में मिलेगा। बाकी मुल्कों में ऐसा है, जिस मसले में इख्तिलाफ है लोग उस हद तक ही बात करते हैं, उससे ज़्यादा हद को तजावुज़ नहीं करते हैं। मगर अब हमारे यहाँ लोगों का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कैरेक्टर लेस लोग हैं, जैसे कुत्ते सुअर होते हैं। तो देखो इसे कहते हैं निगेटिविटी। क्या होती है निगेटिविटी? कि आप दूसरे के खुशी से, अब वही लड़कियां जिनको रिश्ता आ रहा है, भाई आपने खुश होना चाहिए, अच्छा है चलो किसी के बहन बेटी का निकाह हो रहा है, मगर चूंकि यहाँ कैरेक्टर ही नहीं है ना किसी का, निगेटिविटी ऐसी डीएनए में भरी हुई है, तो उनके रिश्ते तोड़ दिए लोगों ने, जिसकी वजह से वो लड़कियां 40-40 साल के ऊपर हो चुकी है और वो बेचारियों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, कोई शादी नहीं है। क्यों? क्योंकि 10-12 रिश्ते जो है वो मोहल्ले वालों की वजह से टूट चुके हैं। ये है देखो, इसे कहते हैं निगेटिविटी। तो फिर ऐसे निगेटिव लोग जो है ना, वो शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, इस तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। और फिर अचानक एक दिन खबर पढ़ने के लिए मिलती है कि भाई कार्डियक अरेस्ट हो गया था और अचानक में मौत हो गई। ये सारी चीजें क्यों होती है? ये सारी चीजें इसी वजह से। अब पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी है, पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया ना, दूसरे के खुशी से खुश होना, दूसरे के खुशी से खुश हो जाओ आप। माशाअल्लाह किसी की बहन बेटी का रिश्ता जम रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और बरकत अता फरमाई। अब देखो इससे क्या होगा, आपको जो सुकून मिलेगा, सुकून जिंदगी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 50 नौजवानों को जॉब से लगाया हूँ। मैं उनके साथ में कंपनियों में गया, कारखानों में गया, जिसने जिस लाइन का एजुकेशन हासिल किया था, रिश्ते जोड़ा हूँ मैंने। रिश्ते कई लोगों के बच्चों के रिश्ते अल्लाह ने मेरे ज़रिए से जुड़ाया। बेचारे दुआएं देते रहते हैं मुझे, उनकी बरकतों से क्या होता है, अब देखो मेरे भी दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी है माशाअल्लाह। पहली मर्तबा में ही, यानी एक जगह की बजाय मुझे दूसरी जगह रिश्ते के लिए जाना नहीं पड़ा। जहां हम पहली मर्तबा गए, अल्लाह के फजलो करम से वहां रिश्ता हो गया, वहां पे उनके निकाह भी हो गए। आज वो बच्चों के औलादे, यानी उनको अल्लाह ने औलादों से नवाजा। और मैं अभी आपको क्या बताऊं कि मैं इतना इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं माशाअल्लाह, कि वो अपनी जिंदगियों में खुश है। तो मुझे भी जो है उससे खुशी महसूस होती है, खुशी मिलती है मुझे भी उस चीज़ की। तो देखो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आओ। निगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोग छोटी छोटी बातों पे, अब आगे और एक इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। अब ज़बरदस्ती की निगेटिविटी, अब ये आप बोलेंगे मुफ्ती साहब अब ये अभी तक तो आप निगेटिविटी की बात कर रहे थे, अब ये ज़बरदस्ती की निगेटिविटी क्या होती है? ज़बरदस्ती के टेंशन। अब ये ज़बरदस्ती का टेंशन क्या होता है?
देखो ये होता है लोगों के स्टेटस देखकर, लोगों के स्टेटस देखकर। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमारे ऑफिस में लोग तलाक खुला वगैरह के मसले मसाइल लेके आते थे, उसके अंदर स्टेटस की भी बात निकलती थी कि कोई अपना स्टेटस रख रहा है। मतलब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ों का रीजन देखो आप, स्टेटस को देखकर। तो आज भी जो है ना, बहुत सारे लोग जो है, उनको लगता है भाई स्टेटस के जरिए से मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं, और स्टेटस देखकर। अब जैसे आप मेरे भी स्टेटस देखते होंगे, मुझे बताओ मैं स्टेटस पे क्या रखता हूं। मेरे स्टेटस पे आपको सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मिलेंगे। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि भाई जो हमारी ब्रॉडकास्ट फैमिली है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों में एक उम्मीद पैदा हो और उनको एक मोटिवेशन मिले कि दूसरे लोग इस तरीके से कमा रहे हैं, तो चलो हम लोग भी जो है इंशाल्लाह उस तरीके से कमाएंगे। हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे, हम भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, हम भी शेयर्स के फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। फिर आप मेरे स्टेटस पे वही देखोगे जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, उसी की लिंक भेजता हूँ, या लोगों के जो कमेंट्स वगैरह होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़े ध्यान से सुनो आप मेरी बात। आज तक यानी मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहा हूं 2012 से लेके आज 2025, तकरीबन मुझे जो है ना व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हुए, और यही मेरा नंबर है, जो सेम नंबर से मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट्सअप में बहुत सारे चेंजेस आए। अब बाद में ये स्टेटस का भी सिस्टम आया, पहले ये स्टेटस वगैरह नहीं रहता था। अब ये स्टेटस आया, ये सारी चीजें आई, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक इतने सालों से कभी भी किसी का स्टेटस खोलकर नहीं देखा कि लोग अपने स्टेटस पे क्या रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, और ये मैं जो है अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात बोल रहा हूँ, मतलब ये गुलू नहीं है। मैंने आज तक कभी भी, हाँ ऐसा जरूर हुआ होगा कि मैं जो है अपना स्टेटस रखने जा रहा हूं और किसी के स्टेटस पे मेरा हाथ लग गया। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा मैंने खास तौर पे स्टेटस खोल के किसने क्या रखा, किसने क्या नहीं रखा, भाई किसके पास है इतना रिकामा टाइम, किसके पास है इतना फालतू टाइम। उतने ही टाइम के अंदर जो है ना, मैं कोई, मुझे जो है कुछ काम है वो काम करता हूँ, या उतने ही टाइम के अंदर जैसे हमारे शेयर्स के फंडामेंटल्स निकालना है, या किसी का कोई सवाल है मसाइल के एतबार से, उसके हवाले देखना है, कोई किताब पढ़ना है, ये सारे चीज़ों में मैं अपना वक्त जो है वो लगाता हूँ। स्टेटस देखने के लिए किसके पास है, कहाँ से लोगों के पास टाइम होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो ऐप को, टिकटॉक। मैंने आज तक मेरी पूरी जिंदगी में कभी टिकटॉक का कोई वीडियो नहीं देखा। ऐसे ही आजकल इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम पे हमारा भी अकाउंट है, मैं भी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है हमारे शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, और मैं देखता हूँ उस पर वीडियो। लेकिन क्या देखता हूँ मैं आपको बता दूं, मैं उस पर देखता हूँ सिर्फ खबरें। मैंने जो है ना जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जैसे एबीपी माझा है, और जैसे जो है जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, वो सारे चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो उनकी जो खबरें मेरे सामने आती है, कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो क्यों हुआ, किस तरीके से गलत कार चलाने की वजह से या ड्राइविंग, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर आगे चल के बात करता हूँ। तो देखो ये जो है ना, ये स्टेटसों को देखना, अब आपको समझना चाहिए कि भाई स्टेटस जो है वो, अब असल में देखो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया एक्चुअल में हमने उसकी ताकत को पहचाने नहीं। सोशल मीडिया है किस लिए और हम उस पर कर क्या रहे हैं। भाई ये सोशल मीडिया पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, आप अपने धंधे को आगे बढ़ाओ, आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ ना। अब जैसे उसमें भी आप मेरी ही मिसाल ले लीजिए, जो मैंने आपको कहा हूं कि प्रॉफिट के स्क्रीन में शेयर करता हूं,
उसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। भाई आप भी करो ना वैसा, आपको किसने मना किया? आपका जिस लाइन का धंधा है, जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, जैसे आपकी मोबाइल की दुकान है, अच्छा ये फॉर्मूला जिन लोगों ने समझ लिए, जिनके समझ में आ गया, अब आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, आप देखते होंगे वो दुबई की मोबाइल की दुकान है, उन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी दुकान को इतना पॉपुलर कर दिए, अब वर्ल्ड वाइड जो है वो मोबाइल सप्लाई कर रहे हैं, जबकि वो मोबाइल उनके अपने मुल्क में भी मिलता है। हमारे एक अजीज दोस्त है, उन्होंने मोबाइल का कारोबार शुरू किए थे, दुकान पे बैठे बैठे मक्खियाँ मारते थे, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे। बाद में उसी मोबाइल को उन्होंने ऑनलाइन जो है ना लोगों के सामने प्रमोट करना शुरू किए। आज की हालत उनकी ये है कि माशाल्लाह जितना वो ऑफलाइन बेचते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा उनका माल ऑनलाइन बिकता है। देखो इस तरीके से जो है ना कपड़े बेचने वाले बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स आपको मिलेंगे। मैंने खुद वीडियो देखकर जो है ना बहुत सारी चीज़ें मंगाया हूँ, और ख़ास बात यह है कि उसमें किसी किस्म का धोखा नहीं होता आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना भाई कि आपका जो चैनल है, तो आप अपने चैनल को वो कितना पुराना है, ये इंसान कितने दिनों से जो है इस तरह के वीडियो वगैरह डाल रहा है, आप ये सब चेक करके उससे सामान खरीद सकते हो। तो सोशल मीडिया जो है ना हमको ये पता ही नहीं है, हम छपरीपन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, छपरीपन। ये जो है ना स्टेटस की वजह से झगड़े करना है, छपरीपन है ये, छपरीपन। जो लोग छपरी होते हैं ना वो लोग स्टेटसों को अपना और रियल स्टेटस समझते हैं। अरे भाई रियल स्टेटस जो है, अभी जैसे हम अपने स्टेटस पे लोगों के मैसेज डालते हैं, हमारा अपना पर्सनल स्टेटस क्या है वो हमको मालूम है। आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना डेवलप करो। आपका बैंक बैलेंस का स्टेटस क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का एजुकेशनल स्टेटस क्या है। तो जब आपके बैंक बैलेंस का स्टेटस मजबूत होगा, पता है इसका फायदा क्या होगा? आप अपनी औलाद के लिए, आप अपने पोतरे नवासों के लिए, आप किसी बाजार में चले गए, आपको कोई चीज पसंद आ गई, तो आप सोचोगे नहीं कि ये कितनी महंगी है, नहीं वो आपको खरीदना है, आप खरीद लोगे। स्टेटस इसे कहते हैं। एजुकेशनल स्टेटस वो होता है, अब हमको साउथ कोरिया लोग लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, वो किस लिए बुलाते हैं? हमने एजुकेशनली अपने स्टेटस को इतना मजबूत बनाया है। कोई भी स्टेज रहने दो, जो टॉपिक पे बात करना है, एक दिन पहले हमको पता चला, हमने उसकी एक दिन में पूरी तैयारी मुकम्मल की है। उसके बाद मुदल्लल अंदाज में उस स्टेज पे जाकर जब आप बात करते हो तो फिर आपको जो है दूसरी मर्तबा भी बुलाया जाता है। अभी मैं चौथी मर्तबा साउथ कोरिया जाने वाला हूँ। तो देखो आपका एजुकेशनल स्टेटस ये होना चाहिए। आपका एजुकेशनल स्टेटस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक जगह इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए और वहाँ पे 45 लोग आए हुए थे, और मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताऊं कि उन 45 में से मैं किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, खुशबू लगाई हुई है, सब कुछ है, मगर दो लफ्ज बोलना नहीं आ रहा है जिस उन्वान, जिस टॉपिक का वो इंटरव्यू था उसके ऊपर। यह है हमारा प्रॉब्लम। स्टेटस बनाना है ना आपको, स्टेटस तो स्टेटस ऐसा होना चाहिए, इसको स्टेटस कहते हैं। और आखिरी बात साथ में ये भी बता दूं कि लोगों की बातों को जो है ना पर्सनल कभी भी नहीं लेना। लोगों की जो बातें होती है ना उसको पर्सनल नहीं लेना आपने। अब लोगों की बातों से मुराद क्या है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक आदमी बयान में कोई बात बयान कर रहा है और आदमी ये सोचे कि नहीं नहीं ये मुझे ही बोल रहा है। ऐसे ही आप किसी जुमा की मजलिस में आप बैठ गए मिसाल के तौर पे, और इसी हफ्ते में आपके बेटा बेटी का निकाह हुआ था और इमाम साहब जो है निकाह की फजूल खर्ची पे बात कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचने का कि इमाम साहब मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। अब देखो ये भी निगेटिविटी का एक बहुत बड़ा साइन है। अक्सर लोग ऐसी बातों को जो है ना दिल पे लेते हैं, अरे यार मुझे ही बोल रहे हैं। दोस्तों की मजलिस में आप बैठे हुए हैं और उस दरमियान के अंदर किसी टॉपिक पे बात चल रही है, तो आप उसको पर्सनल ना ले, वरना अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसी बातों को भी
पर्सनल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों में से किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और किसी ने उसमें से एक्सीडेंट के ऊपर बात कर दिया कि अरे यार लोग सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे ही आप लोगों में से किसी के लड़ाई झगड़े हुए, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और किसी ने कहा कि यार लोग सब्र नहीं करते, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बोल रहा है। तो देखो, मेरी इन बातों पे आप अगर अमल करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, जिंदगी भर सेहतमंद रहोगे इंशाअल्लाह।